नाज़रीन आदाब। नौजवानों की तालीम और रोज़गार से मुताल्लिक़ इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, जिसका नाम है नौजवान हिंदुस्तान। बिलाशुबा दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान को आलमी नक्शे पर एक अलग और मुमताज़ शनाख्त हासिल है। दुनिया में आ रही तब्दीलियों के साथ कदम मिलाते हुए हिंदुस्तान की आलमी मंजरनामे पर बढ़ती हुई साख की एक अहम वजह यहाँ का तालीमी निज़ाम भी है, जिससे आज पूरी दुनिया फ़ायदा हासिल कर रही है। दुनिया की नामवर कंपनियों और दीगर इदारों में आज हिंदुस्तानी टैलेंट अपना लोहा मनवा रहा है। अगर तालीम और रोज़गार की बात करें तो कुछ रिवायती शोबों जैसे सरकारी नौकरी, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा आज नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें सनअतकार बनाने की सोच के साथ हुकूमत और तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ शोबे मंजर आम पर आए हैं, जहां न सिर्फ नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि हुनरमंद बनकर अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। ऐसे ही इदारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं और इन इदारों में एक नुमाया नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का, जिसका क़याम सन 1966 में पैकेजिंग के मायारात को बेहतर बनाने के मकसद से किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो न सिर्फ नौजवानों को तालीम दे रहा है बल्कि उनको रोज़गार के नए नए प्लेटफॉर्म्स भी फराहम करा रहा है और उनकी तरक्की के मराहिल को आसान बना रहा है। न सिर्फ तरक्की के मराहिल आसान हो रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। पैकेजिंग एक बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ एक शोबा है। अगर आलमी सतह की हम बात करें तो दुनिया में ये चौथी सबसे बड़ी मार्केट है। अगर नेशनल लेवल की हम बात करें तो एक कवी इम्कान है कि सन 2020 तक पैकेजिंग इंडस्ट्री $32 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और इसके अलावा जो नौजवानों के लिए रोज़गार के इम्कानात हैं वो भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान की मईशत और हमारी जीडीपी को मजबूत करने में पैकेजिंग इंडस्ट्री का कितना अहम किरदार है, इसको भी समझने के लिए आज हम मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के दिल्ली में वाक़ कैंपस में। ना सिर्फ ये कि जो कॉलेज के फ्रेशर्स हैं उनके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस कोर्स में ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए इस तरफ अपना रुख कर रहे हैं। एक ये भी है ना कि जैसे कई कंपनीज़ हैं जिनमें प्रोडक्ट से ज़्यादा पैकेजिंग की कॉस्ट होती है, तो सारा काम उनमें पैकेजिंग का ही होता है। और आप चाहे देख लो, सुई से लेके चाहे कुछ भी बने, जहाज़ तक सभी पैक तो होना, चाहे वो चावल हो या दाल हो या आपके जेब का मोबाइल हो, हाँ वो पैक तो ज़रूर होगा। तो इसलिए पैकेजिंग का बहुत वाइडर स्कोप है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। का नाम सबसे पहले जानना चाहिए। शुभम श्रीवास्तव। शुभम, क्यों ये एक बड़ा सवाल होता है कि आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आपके सामने और आप कन्फ्यूज़ भी होते हैं, तो आपका ये कन्फ्यूज़न किस तरह से दूर हुआ कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना और मुझे अब पैकेजिंग की तरफ जाना है? सर एक्चुअली ये तो है कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी इंसान ऑप्ट कर सकता है, लेकिन पैकेजिंग मैंने इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि सर पैकेजिंग आजकल को मतलब आजकल ई कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आजकल उन्हीं का चलन है। तो उनको जो भी सामान, कोई भी सामान है वो पैक तो होना ही है। और पैकेजिंग सर भले ही पुरानी इंडस्ट्री है लेकिन वो डे बाय डे ग्रो ही कर रही है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत तेज़ी से आगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और नॉट इवन इन इंडिया और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इस वजह से सर जैसे जैसे अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ह्यूमन कैपिटल भी ग्रो ही करेगा। तो दैट्स वाई मैंने अपने ग्रोथ के लिए इसको ऑप्ट किया है। अपने ग्रोथ के लिए इन्होंने इसको ऑप्ट किया है और अपने ग्रोथ के साथ साथ जब ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो हमारी जीडीपी पर भी उसका असर पड़ रहा है, हमारी जो मईशत है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है और बहुत अहम किरदार है हमारी जीडीपी में इसका। एक बात आपसे मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद अपना फ्यूचर देखते हैं और जहाँ वो फ्यूचर देखते हैं उसके अंदर वो कुछ पैकेजेस और सैलरी भी देखते हैं। तो आपको कितना पैकेज, कितनी सैलरी इसके अंदर नज़र आती है कि कोर्स करने के बाद आप कहाँ अपने आप को पाते हैं?
नहीं सर, ऐसा तो कोई अभी तो नहीं बता सकता कि हाँ मुझे इतना ही पैकेज चाहिए। वो तो सबको अपने स्किल और टेक्निकल स्किल के बेसिस पे ही मिलेगा। वो कोई पहले से नहीं बता सकता हाँ मुझे इतना ही चाहिए। अब वो तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स प्रोग्रेस, जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा वैसे वैसे मुझे उसी हिसाब से जो कंपनी ऑप्ट मैं करूँगा उसी हिसाब से मिल जाएगा। तो और मुझे नहीं लगता सर कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी जो है कम है या ज़्यादा है, सब मेरे ख्याल से बराबर ही है। तो पैकेज तो मैटर करता ही नहीं इसमें। पैकेज इनके लिए शायद पैकेज मैटर ना करता हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें मिले उनके लिए पैकेज बहुत मैटर करता है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग की, जिसके अंदर इम्कानात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और ना सिर्फ हम बात करें उसकी कौमी सतह की, इंटरनेशनल लेवल पर भी यह मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सरहदों को अबूर करके, यानी कि जो ममालिक हैं उनके कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत करने में भी पैकेजिंग इंडस्ट्री अपना अहम रोल निभा रही है। हिंदुस्तान न सिर्फ पैकेजिंग के मामले में अपनी सतह पर, बल्कि आसपास के दीगर मुल्क भी उसकी तरफ रुख कर रहे हैं, ताकि वो पैकेजिंग की इस परिभाषा को, पैकेजिंग के इस तशरीह को, इस नज़रिए को समझ सकें, इस इंडस्ट्री को समझ सकें। और इसी के तहत भूटान से नौजवानों का एक ग्रुप आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में। आइए उनसे समझते हैं कि उनके आने का मकसद क्या है और वो पैकेजिंग को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? I'm Bimal Haddin. व्हाट्स द पर्पस टू कम इन IAP? So basically, we have a small initiatives in our country. It's a government initiatives called One Gig One Product, through which we focus on marketing the rural products. We do some packaging and value addition to what our farmers produce at their home-based level. So we bring them into our small packaging, centralized packaging unit where we do the packaging. But having said that, in our country we don't have any companies or institutes or the organization per se that produces the packaging materials that we require. And at the same time, we don't have any institutions that does the certifying or the accredited labs. We do have small lab called under the Ministry of Agriculture, that's a regulatory type, but they do some testing as well, but they doesn't have all the parameters required at international level, I would say. So that's why today, through these project initiatives, and we do have our consulting partner here called Ernst & Young Company. So it's through them only we got to explore such institutes specialized in packaging. So basically, we are here to explore what can be done, what kind of packaging materials can be adapted to the products that we produce, and what could be the standards if we want to send our products beyond our national borders. Because in no ways what we produce we won't be able to आज ज़िंदगी के हर शोबे में पैकेजिंग की अहमियत है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो या दालें हो। तो उसी को जानने के लिए हमारे साथ एक मौजूद हैं नौजवान जो भूटान से हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी ज़राअत के शोबे में पैकेजिंग की कितनी अहमियत है। व्हाट्स योर नेम? My name is Sonam Singh. व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड गुड्स? So in Bhutan we have many farmers group and we produce a large quantity of organic produces, but we lack the knowledge of the packaging and branding and labeling. So in Bhutan, basically most of the farmers are uneducated, and we are the here my teams and team comprises all the educated farmers. So we want to learn more on the labeling, branding and packaging, so that we can expose out here and we can take this knowledge back to our country and we can implement there. We can show to our farmers that in Indian market we need these types of the packing, and these types of the product we need to pack in this way, so that our bonus product can be exported in other international extent, like country like our largest market nearest to the Bhutan is India. So that basically we want to learn and implement how the packaging is done in India, so that we can capture the Indian market in the future. You have come here and discussed with the faculty what you have learned from Indian Institute of Packaging. So from this Indian Institute of Packaging, we have learned so many things. Out of that, important is that laboratory tests
nutritional contents of the product, and pesticide, what are the toxic and content level of different ingredients or the parameters. We have learned these things, and how we will brand the things and how we will do the labeling. बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। ना सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग नौजवानों की रहनुमाई कर रहा है, उन्हें हुनरमंद बना रहा है, बल्कि जो दीगर ममालिक हैं उनको रहनुमाई देने के साथ साथ, कंसल्टेशन देने के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा फ़रोग भी दे रहे हैं और इंडस्ट्री को और बढ़ावा दे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। हमारे मुल्क की इक़्तिसादियत में और जीडीपी के अंदर पैकेजिंग का कितना अहम रोल है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर आलम साहब। हर इंडस्ट्री में एक डिमांड होती है, हाँ, कि हर साल इतने स्टूडेंट्स की या इतने प्रोफेशनल्स की डिमांड होती है। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो कितनी डिमांड? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हम लोगों का अपना एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, सर्वे किया है, उससे पता चला है कि हर साल कम से कम हिंदुस्तान में 35,000 पैकेजिंग प्रोफेशनल की ज़रूरत है। जो हमारा इंस्टीट्यूट हर साल सारे कोर्स को मिला दें तो 400 से 500 हमारे स्टूडेंट निकलते हैं डिफरेंट शोबे से, इसलिए 100% प्लेसमेंट हो जाती है। हाँ, इसलिए 100% प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये अहम बात है कि इंडस्ट्री में ज़रूरत है। ग्रोथ रेट आपको मैंने बताया कि 13 से 15% है, और स्किल मैन पावर की और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, चाहे वो मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पैकेजिंग जो मटेरियल है, पैकेजिंग साइंस है, वो बड़ा, इसका दायरा बड़ा है। जैसे पैकेजिंग मटेरियल की जब बात करेंगे तो पेपर भी इंडस्ट्री, पेपर एंड पेपर बेस्ड पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग, मेटल कंटेनर, एल्युमिनियम पैकेजिंग, ग्लास पैकेजिंग, ये डिफरेंट तरह के पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ होता है। मटेरियल तो है, और उसको कन्वर्ट करके पार्टिकुलर कमोडिटी के लायक बनाना, ये इसका रियल इंजीनियरिंग है। उसके साथ हमें R&D की ज़रूरत होती है, उसे मशीनरी की ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है, क्वालिटी कंट्रोल के शोबे में ज़रूरत होती है, और फिर मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। ये डिफरेंट अलग अलग शोबे हैं जहाँ जॉब के नए मरहले मिलते हैं। जैसे आपने मशीन की बात करी, मशीनरी की बात करी, मशीनरी के अलावा अगर हम, अब जैसे आपने कहा कि एक साइंस है, तो इस साइंस के अंदर कितने लोग जुड़े हुए होते हैं? जैसे अगर हम डिज़ाइन की बात करें या कलर की बात करें या उसके मटेरियल की बात करें, उसकी टेस्टिंग की बात करें, तो कितने लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं? एक अच्छी पैकेजिंग के लिए सबसे अहम चीज़ है कि वो पैकेजिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए। तो इट मीन्स एक मटेरियल साइंस का बड़ा अहम रोल है ना। दूसरी अहम बात है कि पैकेजिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे होने चाहिए, वो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दे। उसका स्ट्रेंथ इतना अच्छा होना चाहिए, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे, स्टोरेज कंडीशन में, ये सारे बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और वैसे इसी उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट बनाया है। आपको मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ हम जनरली हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हम पढ़ाते हैं। हम इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस पढ़ाते हैं इस कोर्स में, हम मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ाते हैं इसमें कोर्स में, फूड पैकेजिंग पढ़ाते हैं अलग से, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग पढ़ाते हैं, कॉस्मेटिक पैकेजिंग पढ़ाते हैं, पेपर बेस्ड पैकेजिंग का कोर्स है। तो इंडिविजुअल ये जितनी ज़रूरत है एक अच्छे पैकेजिंग के लिए, उसके हिसाब से किस साइंस और इंजीनियरिंग का शोबा चाहिए, उसके हिसाब से हम हर सेमेस्टर में कोर्स पढ़ाते हैं। जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, हाँ, उसका जोर है इनोवेशन के ऊपर, इनोवेशन पे, उसका जोर है स्किल इंडिया के ऊपर, यस, उसका जोर है स्टार्टअप के ऊपर। वेरी गुड। तो इन तमाम को मजबूत करने में और इन तमाम को आगे ले जाने में पैकेजिंग कितना अहम रोल प्ले करती है? देखिए, पैकेजिंग हम रोल ही नहीं कर सकता। हमने कहा कि 80% हमारी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो MSME में है।
MSME इंडस्ट्री को हम ज़्यादातर हमारे जो एरिया है वो MSME इंडस्ट्री है। MSME यानी छोटी और बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनत को MSME इंडस्ट्री कहते हैं। तो सारी पैकेजिंग इंडस्ट्री उस सेक्टर में है और सिर्फ रेस्ट 20% ऑर्गेनाइज और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। और एक अहम बात कहेंगे, पैकेजिंग जब कोई भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के लिए पैकेजिंग चाहिए, तो इनडायरेक्टली हर बिजनेस को पैकेजिंग मदद करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आने वाले दिन में हमारी पैकेजिंग हिंदुस्तान की इतनी अच्छी हो गई है कि अब हिंदुस्तान से पैकेजिंग मटेरियल एक्सपोर्ट होने लगा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। इसलिए आपको मैंने कहा अभी, जैसे आपने मेंशन किया कि सस्टेनेबल पैकेजिंग सिस्टम, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सिस्टम, हिंदुस्तान की कई अहम कंपनियां हैं जो बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल पैकेजिंग बनाती है और पूरी दुनिया यहाँ हिंदुस्तान से उस पैकेजिंग का इंपोर्ट करती है और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है ये पैकेजिंग मटेरियल। और ये स्पेशली जिसके बारे में कहा गया कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए बड़ा अच्छा यूज़ होता है फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए। और फ्लावर इंडस्ट्री में हॉलैंड वगैरह से में हिंदुस्तान के पैकेजिंग मटेरियल का डिमांड है। एक और अहम बात हम बताएंगे कि जो डेंजरस केमिकल्स हैं उसको पैकेजिंग करने के लिए हिंदुस्तान में हमारे एक सनत है जिसका नाम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल। वो 80 से ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल जो हिंदुस्तान में बनती है वो एक्सपोर्ट होता है। तो एक नया एरिया हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग इंडस्ट्री किस एरिया में ग्रो कर रही है, कितना अच्छा डिमांड हो रहा है। चैलेंजिंग होता है आपके लिए, ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं फूड एंड मेडिसिन की, उसके लिए कितने मायारात ऐसे होते हैं जिन पर खरा उतरना जरूरी है एक प्रोडक्ट के लिए? अब आपको मैं बता दूं कि पहले हिंदुस्तान में फूड सेफ्टी पैकेजिंग मटेरियल का कोई रेगुलेशन नहीं रहा इतने सालों से, लेकिन 1 सितंबर से नई रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि हमारा पैकेजिंग सेफ पैकेजिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मुलेशन हुआ, जिसमें हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग बड़ा रोल अदा किया है। ट्रांसपोर्ट पैक जैसे बॉक्स, सो बॉक्स का केस में हम लोग को 5 ड्रॉप करना पड़ता है। बॉक्स का लॉन्ग साइड में, शॉर्ट साइड में, टॉप साइड में, बॉटम साइड में और एक कॉर्नर साइड में। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी कॉर्नर वाला ड्रॉप आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ये है बॉक्स का कॉर्नर, हम लोग ऑलरेडी हाइट सेट किया, ड्रॉप का हाइट सेट किया। अभी जैसे वो दबाओगे वो यही पोजीशन में गिरेगा और उसके बाद हम लोग को चेक करना है बॉक्स को एक्सटर्नली कुछ डैमेज हुआ या नहीं, और उसके बाद ये खोल के भी चेक करना है अंदर का प्रोडक्ट को कुछ डैमेज हुआ कि नहीं। एक है ड्रॉप टेस्ट का। आप देखिए कि पैकेजिंग ये सुटेबल पैकेजिंग है टॉप साइड, कहीं से डैमेज नहीं हुआ है, यानी कि ये जो पैकेजिंग है इसकी तो सुटेबल है और अच्छी है और इसके अंदर ना तो प्रोडक्ट खराब हुआ और ना ही इसको हम देख रहे हैं कि ये कहीं से फटा है ना टूटा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि पैकेजिंग के शोबे में इम्कानात और इसके बदलते रुझानात और इसमें जो कोर्सेज़ हैं आपके लिए उन तमाम बातों के ऊपर जो आज हमारी ये पेशकश है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।